हाय, विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने 2025 बहुत ही अच्छे से कंक्लूड किया होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। क्या आपने अपने 2026 के रिज़ॉल्यूशंस सेट कर लिए? आई होप सभी ने सेट कर लिए होंगे। लेकिन कहीं आपने 2026 के जो रिज़ॉल्यूशंस सेट किए हुए हैं, वो बिना 2025 के जो लेसन्स थे, जो हमें लेसन्स एक्सट्रैक्ट करने थे, जो हमें सीखने को मिला, उनको बिना नोट डाउन किए हुए तो आप 2026 में नहीं आ गए। अगर आपने ऐसा किया है तो आप गलती कर रहे हैं, अभी भी टाइम है। 2025 या पुराना जो भी साल जा रहा है दोस्तों, उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लेसन्स लाइफ में सीखने को मिले हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको नोट डाउन करना और उनके साथ में अपने न्यू ईयर के रिज़ॉल्यूशंस को सेट करना और अलाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? दोस्तों, आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हम जनरली रिजोल्यूशंस बहुत जल्दी सेट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट? लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस आउट करते चले जाते हैं, और ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ, वीक ओवर वीक, डे ओवर डे, वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है। एंड दैट इज डिस्ट्रैक्शन। हमारा जो फोकस है वो सेट नहीं हो पाता, हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई भी चीज लाइफ में, मैंने पहले भी आपको शेयर किया हुआ है, उस चीज की फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना फिलॉसफी के अगर आप चलोगे तो आप सिर्फ एक इमोशंस में या फिर एक मोटिवेशन में कोई भी डिसीजन लेकर के या फिर रिजोल्यूशन लेकर के आगे चल रहे हो। अगर आप किसी भी चीज की फिलॉसफी को समझ जाते हो, वो क्लियर हो जाती है, तो आप प्रैक्टिकली उन सारी चीजों पे वर्क कर सकते हो। देखिए, डिस्ट्रैक्शन पे अगर आप देखोगे, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है जनरली? डिस्ट्रैक्शन होने का जो मेन रीजन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इमोशनल कंट्रोल या फिर हमारी इमोशनल इमेच्योरिटी। हमारा फोकस इस वजह से नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता दोस्तों? देखिए, जो हमारे इमोशंस हैं वो कहाँ से आते हैं? समझिए इस चीज को, फीलिंग से। जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपके इमोशंस को क्रिएट करती हैं, राइट? उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर आपके जो पास्ट में आपकी जो फीलिंग्स हैं, अगर वो स्ट्रांग है, इसका मतलब है पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया है या फिर आप कोई भी फेज से गुजरे हैं, वहां पे आपने सक्सेस अचीव की है। जब जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इनबिल्ट ईगो आ जाती है दोस्तों, जिसको हम पहचान नहीं पाते। लेकिन जब जब हमारे डिसीजंस खराब हुए हैं या फिर हम उनमें फेल हुए हैं, समझ नहीं पाए हैं, वहां पे क्या होता है, हमें एक इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है। तो ये सारा जो खेल है दोस्तों, वो इमोशंस और फीलिंग्स का ही खेल है। और जब जब वो सेम चीज आपकी लाइफ में रिपीट होगी, अगर आपका पास्ट का कोई ऐसा डिसीजन जो आपने लिया हुआ है और आपको उसमें सक्सेस अचीव हुई है, वही अगर आपको फ्यूचर में कहीं पे भी फेस दिख जाएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ में उस फेस को क्रॉस कर जाओगे। लेकिन अगर उसका उल्टा होता है, अगर आप किसी भी डिसीजन को लेने के बाद में पास्ट में रिग्रेट किया हुआ है आपने, और वही सेम चीज अगर आपको फ्यूचर में भी रूबरू हो जाती है, तो आप दोबारा से आपके गिरने के या फिर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसका जो मेन रीजन है वो है आपके इमोशंस और उनसे क्रिएट होने वाली फीलिंग्स। तो दोस्तों, जो जो डिस्ट्रैक्शन है वो कोई एक्सटर्नल नहीं है, वो हमेशा इंटरनल होता है। आपको इसको समझना पड़ेगा। कितने भी मोटिवेशनल आप लेक्चर देख लीजिए, कितने भी कोर्सेस आप कर लीजिए, जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं कि ये चीजें इनबिल्ड हैं, आप कभी भी उन सारी चीजों पे या फिर अपने डिस्ट्रैक्शन पे कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट? तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी सिचुएशन आए, आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करना है। हमेशा रिफ्लेक्ट करिए, विचार करिए उस सिचुएशन के बारे में। सबसे पहले सोचिए, समझिए, पूरा जो ग्राउंड वर्क है वो आप करने की कोशिश करिए। ठीक है ना? बिकॉज होता है क्या है, आपके जो इमोशंस हैं और जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो क्रिएट करती हैं एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशंस जब बनना शुरू होती हैं तो एजम्पशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम उस जाल में और ज्यादा फंसते चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको ओवर थिंकिंग देने लगता है, और ओवर थिंकिंग इज नॉट अ रियलिटी, राइट? वो आपका खुद का फीलिंग्स और इमोशंस से क्रिएट हुआ एक सेंस है, जो खुद ही आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को। तो आप देखिए कि डिस्ट्रैक्शन कोई भी एक्सटर्नल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हम खुद ही क्रिएट करते हैं दोस्तों। इट इज जस्ट एन इल्यूजन, और कुछ भी नहीं है लाइफ में। ठीक है? जैसे आप अगर देखोगे, कनेक्ट कनेक्ट अगर हम करें, जो इमोशंस और फीलिंग्स से क्रिएट होने वाला ओवर थिंकिंग है, या फिर जिसको हमने इल्यूजन बोला, वो इन द फॉर्म ऑफ आता है आपके फियर में। जब आपको फियर आएगा, आपको इनसिक्योरिटी आएगी। जब इनसिक्योरिटी फील होगी, आप डिसीजन जो होंगे अपनी परसेप्शन के बेसिस पे लोगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है, क्या एथिकल है, क्या नॉन एथिकल है। ठीक है ना? उससे क्या होता है, प्रोक्रास्टिनेशन आता है, क्रिटिसिज्म से हम डरना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, या फिर हम किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने की या फिर रिस्क को ओवरकम करने की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ वर्थ इतनी डाउन हो जाती है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जो सारा खेल है
2025 की लर्निंग का, जो लेसन आपने लर्न किए हैं, और 2026 के रिजोल्यूशन का, उनको आपको अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे काम करना है, और वो है अपनी डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आपने इन दोनों चीजों पे कंट्रोल कर लिया, यकीन मानिए आपने जितने भी गोल सेट किए इस साल, सारे के सारे गोल आप अचीव करोगे। तो मेरा इस वीडियो में सिंपल मैसेज है दोस्तों, कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शन और कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और ऐसे इनसाइटफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।